शालोम, जय मसीह की आप सबका स्वागत है। धन्यवाद यीशु में। और एक बार फिर से हम उपस्थित हैं साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करने के लिए कि वो हमारे जीवनों में कैसे बड़े बड़े कार्य आज भी करते हैं। और ऐसी ही एक गवाही आज हमारे साथ शेयर करने जा रही हैं सिस्टर वैसाखी मुखर्जी, जो कोलकाता से हैं, लेकिन इस समय वो आसाम से हैं और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हैं। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सिस्टर अस्मिता दत्ता का, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी ऑनलाइन, ताकि वो हमें इसमें ट्रांसलेशन में मदद कर सके। मैं बताना चाहूंगी कि सिस्टर वैसाखी के जीवन में प्रभु ने बड़े कार्य किए और वो परमेश्वर को नहीं जानती थी, यीशु मसीह को नहीं जानती थी, लेकिन किस प्रकार उनके जीवन में ऐसे कार्य हुए जिससे उन्होंने प्रभु को जाना, व्यक्तिगत रीति से उसको जाना और समझा। और वो आज धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु का उस जीवन में उस बड़े कार्य के लिए। और हमारे साथ उपस्थित है सिस्टर अस्मिता दत्ता, क्योंकि हमने उनसे रिक्वेस्ट की हमारे हिंदी वाले दर्शकों के लिए कि जो बंगाली भाषा में नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि सिस्टर ने अपनी गवाही बंगाली भाषा में दी है, तो हमारे साथ सिस्टर अस्मिता को प्रभु ने एक योजना के तहत भेजा और उनको इस्तेमाल किया कि वो इस गवाही को हमारे हिंदी देखने वालों को समझा सके और हिंदी में वो ट्रांसलेट कर सके। इसलिए मैं बीच में नहीं बोलूंगी अधिक समय लेते हुए, और उसमें कोई भी बाधा न पड़े गवाही में। और मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी और पूरी गवाही हम सुनेंगे सिस्टर से, और वो बंगाली में बोलेंगी, साथ ही सिस्टर अस्मिता उसको ट्रांसलेट करेंगी हमारे लिए। और मैं सभी देखने वाले दर्शकों से गुजारिश करूंगी कि अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं इस कार्यक्रम में और प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए ईमेल पर, और कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम मिलकर प्रभु को कहें धन्यवाद यीशु। और जाएंगे गवाही पे। हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन सिस्टर वैसाखी और सिस्टर अस्मिता। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि अपना बेशकीमती समय निकाल कर आप आज हमारे साथ आए हैं। तो हम शुरू से जानना चाहेंगे सिस्टर, किस प्रकार जब आप यीशु मसीह को जानते नहीं थे, क्या बातें हुई, कैसे आखिर आपने उसको जाना और चखा, और किस बात के लिए आप आज धन्यवाद कहना चाहते हैं? জয় যিশু। আমি বৈশাখী মুখার্জি, কোনো মসি ফ্যামিলি থেকে আসিনি। मैं बैशाखी मुखर्जी हूँ और मैं कोई मसीही फैमिली से नहीं आई। আজকে আমি জীবনে প্রভু যিশু কি করেছেন তার সম্পর্কে টেস্টিমনি দিতে এসেছি। मैं प्रभु यीशु मेरे जीवन में क्या क्या महान कार्य किया है उनके बारे में बताने के लिए, साक्ष्य देने के लिए मैं आज आई हूँ। যদি সব বলতে যাই অনেকটা সময় লেগে যাবে, তার থেকে আমি কিছু কিছু অংশ আমি শেয়ার করছি। मेरा टेस्टिमनी इतना बड़ी है कि मैं सारे बताने जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा ही मैं सबको बताना चाहती हूँ प्रभु के महिमा के लिए। সম্পর্কে জানতে পারি এবং প্রভু যিশুর বাইবেল পাই আমি আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে, কিন্তু যে মুহূর্তে পাই সেই মুহূর্তে আমি তখন প্রভু যিশুকে কি, তিনি কেমন আমাদের পিতা, আমি সেই সম্পর্কে বিশেষ কিছু বুঝতে পারিনি। प्रभु यीशु के बारे में मुझे पहले पता नहीं था। मेरे एक फ्रेंड के मार्फत मैंने उनको जाना था और उन्होंने मुझे एक बाइबल दिए थे। तब मैंने इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था और मैं बाइबल इतने अच्छी तरीके से पढ़ा भी नहीं थी। সালটা ছিল 2016 সালে একটা অক্টোবর মান্থে আমরা ফ্যামিলি নিয়ে জাস্ট আমরা 3 জন মিলে একটা জায়গায়, একটা রিমোট জায়গাতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। 2016 में मैं और मेरे फैमिली एक साथ एक रिमोट विलेज में, पहाड़ पे एक रिमोट विलेज में मैं घूमने गए थे। হঠাৎ করে রাত্রে আমার হাজবেন্ডের শরীর খারাপ হয়। শরীর খারাপ মানে ভয়ঙ্কর রকমে অসুস্থ হয়ে পড়ে। और वहां जाने के बाद एक रात को उनका, मेरा हस्बैंड का तबीयत अचानक बिगड़ गए थे और इतना ज्यादा बिगड़ गए थे, वो बहुत भयानक रात था। আমি রিমোট ভিলেজ থেকে আমি যখন শহরের দিকে রওনা দিই, তখন আমি জার্নি করি 5 থেকে 6 ঘন্টা
কিন্তু ওই রাস্তা যখন অ্যাম্বুলেন্সে করে আমার হাজবেন্ডকে নিয়ে আসি, তখন আমি জানি না কেন আমি এত অনেক ঈশ্বরের নাম করতাম, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি শুধু যিশুকে ডাকি, প্রভু যিশুকে ডাকি, এবং আমি বলি যে যদি তুমি থাকো, যদি সত্যি তুমি থাকো, তোমার উপস্থিতি থাকে, তাহলে তুমি আমাকে আজকে সাড়া দেবে। जर्नी के लिए 5 to 6 आवर लग गए थे और उस जर्नी के टाइम में मेरा हस्बैंड का तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे और उसी टाइम पे मुझे प्रभु यीशु याद आ गई थी और मुझे मेरे मुंह से ऐसे निकल आई थी कि आप जिंदा हो, आप जीवित हो तो मेरे हस्बैंड सही हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। অনেক কিছু ঘটনা ঘটে। আমার হাজবেন্ডের অ্যাকচুয়ালি হয়েছিল ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। পরে আমি সমস্ত ডক্টরের কাছ থেকে জানতে পারি যে এই রকম সিচুয়েশন থেকে অনলি 2% মানুষ ফেরে, এবং সেটা শুধুমাত্র ঈশ্বরের মহিমার জন্য। मेरा हस्बैंड का हार्ट ब्लॉकेज हो गया था और जैसे हालत में उनको मैं हॉस्पिटल तक लेकर गए थे, तो बहुत कम लोग होते हैं ऐसे हालत से जिंदा वापस आते हैं। প্রভু যিশু আমার জীবনে কি এবং প্রভু যিশুর মহিমা কি, এবং সেই যে সিচুয়েশন, সেই সিচুয়েশন থেকে আমি আস্তে আস্তে প্রভু যিশুকে জানতে পারি। वो जो सिचुएशन था वो भयंकर था, पर उस सिचुएशन से मैं प्रभु के साथ मेरा एक रिश्ता बन गई। मुझे उनके बारे में पूरी जानकारी मिली। সাথে চলা শুরু করি আর আমি কিছু কিছু বাইবেলের অংশ পড়তে থাকি, কিন্তু আমি পুরোপুরি পড়িনি। একদিন আমি ভোর রাত্রে, যখন ভোর রাত্রিরে 4টের সময় আমি যখন প্রভুতে সম্পূর্ণরূপে আসিনি, প্রভুর কিছু কিছু বাক্য পড়ছি, কিছু বুঝতে পারছি, কিছু বুঝতে পারছি না, হঠাৎ করে আমি একটা স্বপ্নের মতো দেখি। वो जो टाइम था तब पहले मैं शुरू में इतना प्रभु को नहीं जाना था और मैं इतना इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया था बाइबल पढ़ने में, पर एक रात था जिस दिन मैंने प्रभु को एक सपना के द्वारा मैं प्रभु ने खुद को मेरे सामने प्रकट किया था। আমি আচ্ছন্ন অবস্থায় শুনতে পারি আমার কানের কাছে কেউ এসে বলছে, এবং সে যে কি কণ্ঠস্বর, হ্যাঁ, একজন পুরুষ মানুষের কণ্ঠস্বর এবং খুব গম্ভীর কণ্ঠস্বর। শুধু দুটো ওয়ার্ড আমার কানের কাছে আসে, বাইবেলটা পড়ো। तब मुझे पता भी नहीं है मैं कितने नींद पे थी, मुझे लगता नहीं है कि मैं गहरा नींद पे थी। उसी टाइम पे मेरे कान के सामने एक गंभीर सा एक कंठस्वर में एक वॉइस मुझे सुनाई दी, जिन्होंने बांग्ला में बोला, बंगाली में बोला था, मुझे बोला था कि बाइबल खुलकर पढ़ा करे। बाइबल पढ़ने के लिए बोला गया था मुझे। আমি প্রত্যেকটা কাজ প্রভু যিশুর নামে করতে আরম্ভ করি, এবং এরপরে ছোট ছোট আমার জীবনে অনেক কিছু ঘটনা ঘটে। इसके बाद से मैं जो भी काम करने लगी तो मैं प्रभु के महिमा देने के बाद और प्रभु के सामने प्रार्थना के साथ सारे चीजों को मैं रखती हुई सारे काम मैं करती थी, और मेरे लाइफ में बहुत सारे गवाहियां आने लगी, बहुत सारे घटनाएं घटने लगी। একটা কাহিনী, আমার মেয়ে যে সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিল, কিন্তু সায়েন্স ওর জন্য উপযুক্ত ছিল না। তা একটা সময় গিয়ে মনে হয়েছিল যে হয়তো 11-12টা ক্লিয়ার করতে পারবে না, এমন অবস্থা হয়েছিল। তা সেই সিচুয়েশনে আমি এবং আমার মেয়ে একমাত্র প্রভু যিশুর কাছে প্রার্থনা করতে থাকি, এবং সেই সিচুয়েশনটা যেটা আমাদের মানুষের মনে হয়েছিল যে আমরা কখনোই ওভারকাম করতে পারবো না, সেই অবস্থা থেকেও 11-12 খুব স্মুথলি আমার মেয়েকে আমি প্রভু যিশুরই আশীর্বাদ জানি, যার দয়াতে 11-12 ও ক্লিয়ার করতে পারে। এবং ও একটা সঠিক, আমি সবসময় ঈশ্বরকে, প্রভুকে বলতাম, আমি এবং আমার মেয়ে, যাতে একটা সঠিক রাস্তার সন্ধান দেয় যেটা ওর পক্ষে উপযুক্ত হয়। আজকে আমার মেয়ে সঠিকভাবে সে নিজে পড়াশোনা করছে, সে নিজের পছন্দ মতো সাবজেক্ট নিয়ে পড়ছে, আর্কিটেক্ট সে পড়ছে, এবং সেই লাইনেই সে আছে। এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে প্রভু যিশুর
আমাকে গাইডেন্স করার জন্য, এবং আমাকে নয় শুধু আমাকে, আমার মেয়েকে, আমার পুরো ফ্যামিলিকে গাইডেন্স করার জন্য। क्लास 11 एंड 12 में मेरे बेटी ने साइंस सब्जेक्ट चूज किए थे और कुछ दिन जाने के बाद मुझे और मेरे बेटी को ऐसे लगने लगा कि उनके लिए वो ज्यादा प्रेशर की हो गई। उनको लगने लगा कि अच्छा मार्क्स मिलना नामुमकिन है। तो उस टाइम पे मैं और मेरे बेटी एक साथ प्रेयर करने लगा और उनको अच्छा मार्क्स मिला था 12th की एग्जाम में, और आज वो एक आर्किटेक्ट की स्टूडेंट है और बहुत अच्छा मार्क्स लेकर वो इस साल पास होने वाली है। প্রভু যিশুর আমার হাজবেন্ডের লাইফে আর একটা, আমি নিজের কথাটা একটু পরে আসছি, আমার হাজবেন্ডের লাইফের আর একটা প্রভু যিশুর মিরাক্কেল ঘটিয়েছেন। সেটা হচ্ছে লাস্ট 3-4 মাস আগে আমাদের বাড়ির সকলের করোনা হয়েছিল, আমরা করোনায় অ্যাফেক্টেড হই, কিন্তু আমার হাজবেন্ডের কন্ডিশনটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছিল, যেহেতু কোমরবিলিটি আছে। তা সেক্ষেত্রে আমি এখন নিজের টাউন থেকে ছেড়ে আমি অন্য টাউনে থাকি, যেখানে আমি কাউকে চিনি না। তা সেই ক্ষেত্রে আমি তখন কোন রকম বেডের ব্যবস্থা করতে পারছিলাম না। যখন করোনার পিক প্রচন্ড হাই ছিল, সেই সময় আমার হাজবেন্ডের এই পরিস্থিতি হয়। তা এই টাউন আমার কাছে নতুন, সেখানে আমি কাউকে চিনি না, কারুকে চিনি না, অথচ হসপিটালেও কোনো বেডের অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারছি না। এমন সময় আমার কোন একটা ফ্রেন্ডের মারফত, আই ডোন্ট নো হিম, তাকে এখনো আমি জানি না, একটা নাম্বারের সাথে কন্ট্যাক্ট করার কথা আসে। তা আমি তাকে আমি রিকোয়েস্ট করি যে একটা বেডের ব্যবস্থা করার জন্য, এবং আমরা প্রার্থনা করতে থাকি, আমরা যারা প্রেয়ার করি তারা আমরা প্রার্থনা করতে থাকি বেডের জন্য, এবং মিরাকেলি একটা ভালো হসপিটালে বেডের একটা ব্যবস্থা করা যায়, এবং সেখানে ভর্তিও করা হয়। উইদিন 6 days এর মধ্যে আমার হাজবেন্ডকে তারা সুস্থ করে ছাড়ে। তাই এটা প্রভু যিশুর মহিমা, এখানেই আমি বলছি। পরে আমি জানতে পারি যে ভদ্রলোক আমাকে সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিয়েছেন, তিনি প্রভু যিশুরই মানুষ, প্রভু যিশুরই লোক। তাই জন্য প্রভু যিশুকে এই ব্যাপারে আমি ধন্যবাদ দিই। मैं मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत सारे घटनाएं हुई हैं, पर मैं पहले मेरे हस्बैंड का एक घटना है और एक घटना है जहाँ पर प्रभु के महिमा हो, कुछ ऐसे काम प्रभु ने किया था। उसमें यह है कि 3 और 4 months पहले मेरा हस्बैंड का कोरोना हो गया था और हम थे एक दूसरे सिटी में जहाँ पर मैं किसी को जानती नहीं थी, बेड मिलना भी मुश्किल था। उसी मोमेंट में मैं किसी ने मुझे एक बेड देने में सहायता की, और आज भी मुझे पता नहीं है किसने ये कांटेक्ट करके दी थी, पर मैं उस टाइम पे मैं और मेरे सारे प्रेयर ग्रुप प्रेयर जो वॉरियर्स होती है, मैं हमारे सारे प्रेयर ग्रुप प्रेयर कर रही थी और मुझे एक बेड मिल गई, और उनकी सहायता से हॉस्पिटल में मैं उनको एडमिट किया और उनका तबीयत भी जितना बिगड़ गई थी उससे जल्दी ठीक हो गई और घर आ गए। और बाद में मैंने पता लगाया जिन्होंने वो बेड का इंतजाम किया वो और कोई नहीं, एक प्रभु का ही एक दास है। तो मैं प्रभु को इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु का ही महिमा है कि उस मोमेंट में प्रभु मुझे सहायता की। এই হলো আমার ফ্যামিলির কথা। এবার আসছি আমার জীবনের কথা। আমার জীবন অন্য সাধারণ মানুষের জীবনের থেকে একটু আলাদা। লাইফের বিগিনিং থেকে আমার একটু স্ট্রাগল আমার লাইফ চলেছে, এবং আমার আর একটা বিভিন্ন স্ট্রাগলের মধ্যে অন্যতম স্ট্রাগল ছিল নিজের পায়ে দাঁড়ানো। अभी मैं खुद के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे मेरे लाइफ शुरू से ही थोड़ा मुझे स्ट्रगल करना ज्यादा पड़ा, मैं बहुत स्ट्रगल किया, और मेरे एक गोल था लाइफ का कि मैं इंडिपेंडेंट कुछ फिनेंशियली मैं इंडिपेंडेंट बनूं। সরকারি গভর্নমেন্ট জবের জন্য আমি চেষ্টা করি, এবং বিভিন্ন গভর্নমেন্ট জবেতেও আমি সাকসেস হই, জাস্ট রিটেন সাকসেস হই, কিন্তু ভাইভা থেকে আমাকে বারবার ফেরত আসতে হয়, এবং এই করে একটা নয় 9টা চাকরি থেকে আমি ভাইভা থেকে গিয়ে আমাকে ফেরত আসতে হয় বা ওয়েটিং লিস্ট হয়ে যায়। पर मैं निरंतर प्रचेष्टा करने लगी कि मुझे एक सरकारी जॉब मिल जाए। उनके लिए मैं खुद को तैयार किया, और बार बार मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार मैं 9 टाइम्स मैंने ट्राई किया, और हर बार मुझे थ्योरी तो क्लियर हो जाती थी, पर भाइबा में मुझे कहीं ना कहीं से मुझे रुकना पड़ता था और मेरा जॉब नहीं मिलती थी। তো ওই সময় আমি যখন
প্রভু যিশুর লাস্ট যখন আমি পরীক্ষা দিই, তখন প্রভু যিশুকে আমার জীবনে আমি পাই, তখন আমি প্রেয়ার রিকোয়েস্ট রেখেছিলাম যে আমার জন্য এমন কিছু প্রভু করুক যাতে আমি অন্তত প্রতিষ্ঠিত হতে পারি। কিন্তু সেক্ষেত্রে আমার যে ফ্রেন্ড, সে আমাকে বলেছিল যে তোমার জন্য যিশুর প্রভুর একটা অন্য কিছু তার আছে, উদ্দেশ্য আছে, যেটা তোমার জীবনে ভালো হয়ে ফলবে। তুমি হয়তো গভর্নমেন্ট জব পাবে না, কিন্তু তোমার একটা অনেক কিছু প্রভু তোমাকে নিয়ে কাজ করার उद्देश्य আছে। मैं जब ऐसे मुझे लग रहा था मैं हार गई हूँ, उसी टाइम पे जब लास्ट चांस था मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब की, मैं एग्जाम में पास भी हो गई थी, पर मैं भाइबा देने वाली थी। उसी टाइम पे मेरे एक दोस्त जिन्होंने मुझे प्रभु के बारे में बताई थी, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लगता है कि आपके लिए कोई प्रभु का नया कोई योजना है, कोई प्लान है जो आपकी भलाई के लिए है, कुछ तो आपके लिए प्रभु ने बहुत अच्छा रखे हैं। চার্চে যেতাম এবং আমার চার্চে গিয়ে আমাদের ফাস্টিং প্রেয়ার হতো। তা ওই সময় আমাদের ফাস্টিং প্রেয়ারে যে চার্চে আমরা যেগুলো দান করি, সেই সময় আমার একদিন ওখানে বসে বসে আমি কেঁদেছিলাম এবং প্রভুকে বলেছিলাম, প্রভু আমি যে দান আজকে করছি সেটা আমার হাজবেন্ডের রোজগারের টাকা, তা আমি কি কোনোদিন নিজের অর্থ দিয়ে আমি কিছু করতে পারবো না? আমি সেদিনকে চার্চে বলেছিলাম, নিজের অর্থ মানে নিজের আর্ন করা অর্থ দিয়ে কি আমি কারোর জন্য কিছু করতে পারবো না? আমার কি সেই ক্ষমতা হবে না? একটা সংসারের অর্থ থেকে আমি দিচ্ছি। তা সেই দিনকে আমি কেঁদেছিলাম। एक दिन मैं उसी टाइम पे चर्च में बैठी हुई थी और जब मैं उधर दान पात्र में कुछ डाल रही थी, जो अर्थ मैंने डाला था, तो डालते हुए मेरे आंखों में आंसू आ गया था। मैंने बोला था ये जो अर्थ है, ये जो मैं मानी इधर दान कर रही हूँ, तो ये मेरा हस्बैंड का है अर्न किया हुआ। तो कभी ऐसा समय नहीं आएगी कि मेरे से मैं खुद कुछ अर्न करूंगी और उसमें से मैं दशमांश सबके लिए रखूंगी। तब ये प्रश्न मेरे मन में आया हुआ था। আজকে প্রভু আমাকে যে ধরনের, আমার কোনো বুদ্ধি দেওয়ার লোক নেই, প্রভুই আছেন। আমি প্রভুকে নিজের সহচর মনে করি, নিজের সঙ্গী মনে করি, নিজের অ্যাডভাইজার মনে করি। আমি সবকিছু প্রভুতে দিয়েছি। তা ওনার বুদ্ধিতে, ওনার দেওয়া বুদ্ধিতে আমি মনে করি আজকে আমি একটা ছোট বিজনেস শুরু করেছি, যে বিজনেসটা কুকিং এবং বেকিং রিলেটেড বিভিন্ন রকম ক্লাস নেওয়া, অনলাইন ক্লাস নেওয়া এবং সমস্ত কিছুই আজকে প্রভুর দ্বারা হয়েছে বলে আজকে আমার একজন দুজন নয়, আজকে নিয়ার অ্যাবাউট 2000 এর উপর আমার স্টুডেন্ট, এবং তাদেরকে আমি কোচিং করাই, অনলাইনে কুকিং এবং বেকিং ক্লাস করাই। এবং আমি যে চার্চে বসে কেঁদেছিলাম যে আমি অফারিং যখন দিচ্ছি হাজবেন্ডের টাকায়, সেই চার্চেই আমি 1 বছরের মধ্যে 3 বার পুরো ফাস্টিং ফুডের যেগুলো দেওয়া হয় অফারিং, আমাদের বাইবেলে বলা আছে ডান হাতে দিয়ে বাঁ হাত যেন না জানে, কিন্তু আমি যেহেতু এটা টেস্টিমনি দিচ্ছি সেহেতু বলছি প্রভু আমাকে এমন সক্ষম করেছিলেন। আমি সে বছরের 3টে মাস আমি পুরোপুরি ফাস্টিং প্রেয়ারের যে ফুড সেটা আমি চার্চে দিতে পেরেছিলাম শুধুমাত্র আমার ব্যবসার টাকা থেকে। इसके बाद प्रभु ने मेरे लिए एक नया डोर ओपन किया और उनमें मैं एक बिजनेस, खुद का बिजनेस मैंने चालू किया। उनमें मुझे कुकिंग बेकिंग आता था और मैं सीखी थी। मैं उसके द्वारा क्लासेस लेना चालू किया और कुकिंग बेकिंग के ऊपर ही मेरा अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस लेना चालू किया। और तब से लेकर आज तक मेरा होल इंडिया में मेरा स्टूडेंट 2000 स्टूडेंट्स है। और मैं टेस्टिमनी देने के लिए ये बोल रही हूँ कि मुझे पता है कि कोई दान करने के बाद प्रभु ने बोला है दाहिने हाथ में कुछ दान करोगे तो जो लेफ्ट हैंड को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने क्या किए हो। फिर भी मैं एज ए टेस्टिमनी प्रभु को मैं महिमा देने के लिए मैं ये बोल रही हूँ, जिस चर्च में बैठकर मैंने रो के प्रेयर की थी कि मेरे कुछ सहायता कीजिए, और प्रभु ने मुझे सहायता की। प्रभु को मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 बार मैंने चर्च में जो फूड का, जो फास्टिंग प्रेयर के दिन जो फूड का अरेंजमेंट होती है मैं उनमें कुछ सहायता कर पाई थी। उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, जो कुछ मैंने आज तक किया है और कर रही हूँ उसके लिए मेरा एकमात्र सहायक प्रभु है।
और प्रभु मेरा सहायक है। प्रभु मेरा हर वक्त प्रभु मुझे सहायता करते हैं, एडवाइजर भी है, प्रभु मेरे लिए सब कुछ है। কথা বলার আছে, আজ আমি এজ এ টিচার হিসেবে যত না পরিচিতি পেয়েছি, আমার যে এত স্টুডেন্ট তারা সকলে জানে আমার মুখ থেকে প্রভুর নাম তারা শুনেছে। এবং আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যার যখন যে ট্রাবল হয়, তাদের যদি প্রেয়ার রিকোয়েস্ট কিছু লাগে তারা আমাকে কল করে। হ্যাঁ, শুধুমাত্র টিচার স্টুডেন্টের সম্পর্ক আমাদের নেই, কারোর জীবনে দুঃখ হলে, কারোর জীবনের আনন্দ হলে তারা এমন ভাবে আমাকে গ্রহণ করেছে। আজকে আমি তাদের চোখে যেখানে পৌঁছেছি সেটা একমাত্র আমার প্রভু যিশু আমাকে সহায়তা করেছেন বলে আজকে সেই কথাটা প্রমাণ হয়েছে যে ঈশ্বরের আমার সম্পর্কে একটা অন্য কোনো কিছু প্ল্যান আছে। আজকে আমি বুঝতে পারি, আজ আমার মতো একটা সাধারণ মানুষ শুধুমাত্র ইন্ডিয়াতে, এখন আমি ইন্ডিয়ার বাইরেতেও আমার অনেক স্টুডেন্ট আছে, কিন্তু শুধু স্টুডেন্ট থাকা নয়, তারা আমাকে অ্যাজ এ টিচার হিসেবে না নিয়ে এমন একজন মানুষ মনে করে, যখন তাদের মধ্যে ট্রাবল আসে তারা জানে যে একজন কেউ আছে। কিন্তু আমি চেষ্টা করি, তাদেরকেও প্রভু যিশুর নাম দিয়েছি এবং তাদের বলেছি তোমরা বলো, কিন্তু তাদেরও যদি কোনো প্রেয়ার হয়, প্রেয়ার রিকোয়েস্ট থাকে, তারা আমাকে বলে এবং আমি তাদের হয়ে প্রার্থনা করি। ऐसे हो गया कि मेरे साथ मेरा जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, जो सिर्फ इंडिया में नहीं है, जो इंडिया के बाहर भी बहुत सारे ऑनलाइन में मेरे साथ बहुत स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो इन स्टूडेंट लोगों के साथ मेरे साथ एक बहुत अच्छा रिश्ता प्रभु ने बनाया, जिनके द्वारा उन लोगों का भी पता चल गया कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु है। इसलिए सारे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग जानते हैं, कुछ भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो लोग मुझे कॉल करती है और मैं उन लोगों को काउंसलिंग भी करती हूँ और कभी कभी मैं उन लोगों के लिए प्रेयर भी करती हूँ। आज वो लोग जो कुछ हमारे साथ जो मेरे स्टूडेंट का जो रिश्ता बना है, ये प्रभु यीशु का दिया हुआ एक वरदान है। ये मैं आशीषित हूँ कि प्रभु यीशु ने ऐसे काम मेरे जीवन में किया है। অনেক রকম ঘটনা আছে, কিন্তু সেগুলো তো এত বলা সম্ভব নয়। প্রত্যেক দিনই প্রভু যিশু আমাদের লাইফে অনেক কিছু কাজ করেন এবং আমি সকাল থেকে ওঠা থেকে, শুধু তাই নয়, আমি যে কোনো নতুন ক্লাস রাখি বা যে কোনো কাজ, আর্থিক কাজ, আত্মিক কাজ যাই করতে যাই না কেন, আমি সব সময় বলি প্রভু যিশু শরণাপন্ন হই এবং তাকে মনে করে আমি সমস্ত কাজ করি। সেই জন্য আজকে আমি যা কাজ করি না কেন সব কাজেতেই সাকসেস আসে। सुबह से लेकर शाम तक मैं जो काम भी करती हूँ, जो भी काम करती हूँ, सब मैं प्रेयर करके करती हूँ और प्रभु के ऊपर निर्भर होके करती हूँ। और आज मैं जो कुछ हूँ वो प्रभु यीशु के एक ब्लेसिंग है और कुछ नहीं है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहती हूँ। কারণে করি, কারণ আমার ফ্যামিলিতে, আমরা যেহেতু মুসলিম ফ্যামিলি নয়, আমার ফ্যামিলিতে নন বিলিভার অনেকজন ছিলেন, কিন্তু বাইবেলেও বলা হয়েছে বা ঘর থেকে সবকিছু শুরু করার। তা আমার ফ্যামিলির বাকি যারা আছে তারা আমাকে দেখে প্রভু যিশু কে, তিনি কি আমাদের উপর কি করেন, তার দয়া কতটা, আমাদের পিতা কত ভালো, সেইটা তারা জানতে চেয়েছে। এবং আমরা আমাদের ঘরেও বসে, আমরা বাড়িতে বিভিন্ন রকম চারিদিকে জায়গা থেকে আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা অ্যাড হয়ে আমরা রেগুলার প্রভু যিশুর নামে প্রার্থনা করি, তার ভজন সংকীর্তন করি বা বাইবেল পাঠ করি। এটা আমাদের রেগুলার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে এবং প্রভু যিশুকে অসংখ্য ধন্যবাদ। নিয়ার অ্যাবাউট 80 ইয়ার্স ওল্ড আমার বাবা, আমার মা, তারাও আমাদের এই বাইবেল পাঠ, রেগুলার বাইবেল পাঠ এবং প্রভু যিশুর বাক্য পড়া, এইগুলো আমরা রেগুলার করি এবং তারা দয়া করেছেন যে আমাদের এই ফ্যামিলিকে আমরা সকলে মিলে এক হয়ে প্রভু যিশুর নাম করতে পারি। এই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ঈশ্বরকে। मैं प्रभु को और ईश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मैं शुरू में ही ये कहा था, मैं कोई मसीही परिवार से नहीं हूँ, अन्य जाति से हूँ। तो आज मेरा घराना, जैसे मैं ये समझती हूँ कि प्रभु के सुसमाचार बताने का जो मौका है वो पहले हमें परिवार से शुरू करना चाहिए, आरंभ होना चाहिए परिवार में ही। तो अभी जो मेरा जितने भी रिलेटिव्स है, मेरा बहने या मेरा माता पिता, जो मेरा पिता है उनका एज हो गया, तो वो भी, मेरे माता जी भी, सारे एक साथ मिलके हम आजकल में हम प्रेयर भी करते हैं
बाइबल भी पढ़ा करते हैं, प्रभु के भजन भी गाते हैं, आनंद मनाते हैं और प्रभु के सामने रोज बैठते हैं एक ही टाइम में। पूरे घराना एक साथ, जो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में रहता है, सब एक साथ ऑनलाइन बैठ के हम प्रेयर करते हैं। ये मैं प्रभु के, उन लोग भी प्रभु के महिमा करते हैं, प्रभु को समझ रहे हैं धीरे धीरे। ये प्रभु का बहुत बड़ा चमत्कार है। সেটাই বলি যে প্রভু যিশু আমাদের সঙ্গে আছেন, সঙ্গে থাকবেন এবং শুধুমাত্র পিতা হিসাবে তাকে আমরা গ্রহণ করব এবং তাকে আমি প্রভু যিশুর এই পথে অনেক নিজেকে নতুন মনে করি। আরো আমার অনেক পথ চলা বাকি আছে, এখনো সবকিছু জানি না, কিন্তু প্রভু যিশুর মহিমা হোক। তিনি সকলকে এইভাবে গাইড করুন, সকলকে এইভাবে রক্ষা করুন এবং সকলকে পথ দেখান। কারণ আমরা এখন যে সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আছি, একমাত্র উদ্ধারকর্তা যে না তার মধ্যে দিয়ে যাবে, আমরা পরপিতা ঈশ্বরের সন্ধান পাবো না। তিনি একমাত্র জীবিত ঈশ্বর। এটা এখন আমার একটাই উদ্দেশ্য, একটাই কাজ, আমার মাধ্যমে যেন আরো অনেকে প্রভু যিশুর নাম তারা জ্ঞাত হয়, তারা শুনতে পায় এবং তারা উদ্ধার পায়। ধন্যবাদ। আমেন। एक्चुअली आजकल हम ऐसे एक समय से गुजर रहे हैं जब प्रभु के बिना रहने का कोई मतलब भी नहीं है और कोई मतलब कोई प्रोटेक्शन भी नहीं होगा। प्रभु हमारा रक्षक है। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि प्रभु के बिना हम कुछ नहीं है। अभी जो मेरा एक ही प्रचेष्टा है, मेरे लाइफ के द्वारा प्रभु की महिमा मिले और बहुत लोगों को मैं प्रभु का ये सुसमाचार, प्रभु जो जिंदा परमेश्वर है, ये सबको बता पाऊं। और परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम प्रभु के द्वारा ही परमेश्वर के साथ मिल सकते हैं। तो परमेश्वर की बहुत बहुत महिमा हो, धन्य हो तेरा नाम। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करना चाहेंगे इस बड़े कार्य के लिए, और आप दोनों बहनों का मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आप अपना बेशकीमती समय निकाल कर आए और अपने जीवन से जुड़े इतने अनुभव, इतने गहरे अनुभव, इतने सुंदर अनुभव आपने हमारे साथ शेयर किए और बताया कि यीशु मसीह कितना प्रेम से भरा परमेश्वर है, हमें जानने वाला परमेश्वर है, नाम से जानने वाला परमेश्वर है, जो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। तो इस गवाही के जरिए हम बहुत आशीषित हुए। हम फिर से बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे और अपने सब साथ जुड़े हुए देखने वाले भाई बहनों से हम चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में भी प्रभु ने ऐसे कार्य किए तो आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और गवाहियों को हम एक दूसरे तक साझा करें, बताएं, प्रभु को धन्यवाद दें, उसको महिमा करें, उसको जलाल दें। और बहुत आनंद की बात है कि प्रभु हमारे जीवन में जब बड़े कार्य करता है तो हम उसका धन्यवाद करते हैं, उससे प्रार्थना में कनेक्टेड रहते हैं, उसकी आराधना स्तुति गाते हैं, हमारा व्यक्तिगत जो बातचीत है। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिंदगी की गवाहियां कि जब हम अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ उसको बांटते हैं, शेयर करते हैं, तो एक तो हमारा आनंद दुगना होता है और दूसरे सुनने वाले की भी विश्वास में बढ़ोतरी होती है, उनको एक इंकरेजमेंट मिलता है, उत्साहित होते हैं हम ऐसी गवाहियों से, हमारे विश्वास बढ़ते हैं और हम मिलकर प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। इन सारी बातों के लिए सारी आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह को देते हैं और फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। हमारे साथ बने रहें। अगली बार हम फिर से शामिल होने वाले हैं सिस्टर अस्मिता के साथ, उनकी सशक्त गवाही को लेकर हम आपके साथ शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम के जरिए प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह की।